दोस्तों आज के वीडियो में हम बेस्ट ऑनलाइन लोन ऐप के ऊपर एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब एक चीज बताओ, आज की डेट में अगर आपको किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से एक पर्सनल लोन लेना है तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज यही है कि आप सबसे पहले तो ये चेक करोगे कि जिस भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से आप लोन लेना चाहते हो क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब कई बार कस्टमर क्या करता है, जल्दबाजी के चक्कर में या तो प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाएगा और जल्दबाजी के चक्कर में किसी भी ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेगा। वो ये भी नहीं चेक करता क्या वो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड है या फिर अनऑथराइज्ड कोई भी लोन एप्लीकेशन है। अब होता क्या है, मान लो गलती से जल्दबाजी के चक्कर में प्ले स्टोर पे गए, किसी भी लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दिया और भगवान ना करे अगर वो अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशन है तो ये अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशन तो ना समझो आप एक तरह से स्कैम के अंदर फंस गए। क्यों? क्योंकि जो ये अनऑथराइज्ड लोन एप्लीकेशंस है ये क्या करेंगी, तुरंत आपको 2-3 हज़ार रुपए का छोटा सा लोन दे देंगी। बदले में क्या करेंगी, आपसे आपकी गैलरी का एक्सेस ले लेगी, आपसे आपकी सारी कॉन्टेक्ट्स की इंफॉर्मेशन ले लेगी, आपकी लोकेशन का एक्सेस ले लेंगी, सब कुछ ले लेगी। 2-3 हज़ार रुपए का आपको लोन दे दिया, उसके 2-4-5 दिन के बाद ही आपके पास एक फोन आएगा बदले में वो ये कहेंगे कि हमारे को 10,000 रुपए वापस करो विद इंटरेस्ट। आप कहोगे यार मैंने 2-3 हज़ार का तो आपने लोन दिया है, 2-4 दिन के बाद ही आप 10,000 रुपए वापस मांग रहे हो। तुरंत इंसान क्या करता है, इंसान यही कहता है कि मैं नहीं देता पैसे। आप जैसे ही ये कहोगे मैं नहीं देता पैसे, तुरंत आपकी गैलरी से एक फोटो उठाई जाएगी, क्योंकि गैलरी का सारा एक्सेस दे चुके हो, आप अपने कॉन्टेक्ट्स का सारा एक्सेस दे चुके हो। भगवान ना करे कोई भी आपकी अश्लील तस्वीर बना देंगे किसी भी लड़की के साथ और आपको वो इमेज भेजेंगे। वो ये कहेंगे कि या तो 10,000 रुपए दो वरना ये इमेज आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को भेज देता हूं, अभी भेज देता हूं। इंसान प्रेशर में आ जाता है। अच्छा आप 10,000 दोगे, 2-3 दिन बाद वो फिर 15,000 मांगेंगे, 15 दोगे 20,000 मांगेंगे। यानी इंसान इतना मतलब समझ रहे हो, आपको मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि वो हर चीज करने के लिए फिर तैयार हो जाता है। देखो भगवान न करे अगर कोई इस स्कैम में फंस चुका है ना, तो इसका इलाज यही है कि अपने फोन को बंद कर दो, उन स्कैमर्स के साथ नेगोशिएट मत करो, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी इस चीज से सीखने की बात यह है कि जब भी हम किसी भी ऑनलाइन लोन ऐप से लोन लेंगे तो पहली चीज हम ये चेक करेंगे कि क्या वो आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है या नहीं है। फिर एक सवाल यह आता है कि आज की डेट में बेस्ट ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है कौन सी। देखो मेरे लिए बेस्ट लोन एप्लीकेशन तो वही है, पहली चीज तो जो आरबीआई रजिस्टर्ड हो, और दूसरी चीज जिस ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट हो और कॉम्पिटिटिव ही प्रोसेसिंग फीस हो, मेरे लिए तो वही बेस्ट ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है। अब इस वीडियो में हम पूरा का पूरा लोन अप्लाई करने का प्रोसेस देखेंगे डीएमआई फाइनेंस का। डीएमआई फाइनेंस का लोन प्रोसेस इसलिए देखेंगे क्योंकि डीएमआई फाइनेंस आप एक तरह से ये कह सकते हो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एनबीएफसी कंपनी है। क्यों? क्योंकि पिछले लगा के चलो एक तो 17 साल से ये एनबीएफसी एग्जिस्ट करती है और पिछले 17 सालों में लगभग 2 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को ये एनबीएफसी लोन भी दे चुकी है। और डीएमआई फाइनेंस के जो इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस है ना, वो भी दूसरी जो ऑनलाइन लोन एप्लीकेशंस है ना उसके रिलेटिवली आप ये कह सकते हो कि काफी कम इसके इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस है। इसलिए इस वीडियो में हम डीएमआई फाइनेंस से कैसे हम लोन ले सकते हैं घर बैठे बैठे, इसका पूरा का पूरा प्रोसेस देखेंगे। लेकिन एक चीज और है, लोन लेने से पहले सबसे जरूरी चीज क्या मैंने आपको बताई थी कि पहले ये तो चेक करो कि क्या डीएमआई फाइनेंस आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं। ये काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी लोगों को पता नहीं होता चेक करते कैसे हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, पर देखो गूगल क्रोम पे आ जाओ, यहां आके आपको लिखना है www.rbi.org.in। सिंपली किसी भी एनबीएफसी का आप चेक कर सकते हो। देखो ये लिखने के बाद यहां पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहां पे देखो ये 3rd नंबर पे लिखा हुआ है आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है जी। फिर नीचे से 3rd नंबर पे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इस पे क्लिक करना है और ये जो पीडीएफ दिख रहा है ना, इस पीडीएफ को आपको ओपन कर लेना है। यहां इसको जब आप ओपन करोगे ना तो लगभग आप ये मानो 9,000 के आसपास एनबीएफसीज हैं जो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं, जो कि सेफ है सारी। अब देखो जैसे मान लो मेरे को डीएमआई फाइनेंस को चेक करना है तो मैं यहां पे कंट्रोल F करूंगा, यहां लिखूंगा डीएमआई फाइनेंस, ठीक है। एक सेकेंड, डीएमआई फाइनेंस ये लिख के एंटर करूंगा तो एक मिनट रुको, ये एक सर्च में हाँ ये लिखा तो 2150 नंबर पे आ गया डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, यानी ये आरबीआई की लिस्ट में है। इसका मतलब जो डीएमआई फाइनेंस है वो आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, यानी मेरे लिहाज से एकदम
सेफ कंपनी है, मैं यहाँ से लोन ले सकता हूँ क्योंकि आरबीआई के साथ ये जो डीएमआई फाइनेंस है वो लिस्टेड है। अब चलो एक बार पूरा का पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कैसे हम घर बैठे बैठे डीएमआई फाइनेंस से अपने लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब डीएमआई फाइनेंस से अपने लिए पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले तो इस ऐप का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है जी। जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करोगे कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले बोलेगा कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर, तो इस पर आपको जो है क्लिक करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे जो है आपको सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपके मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिखा आएगा वेलकम टू डीएमआई फाइनेंस। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो फीमेल हो, फिर अपना पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जिस शहर में आप रहते हो वहाँ का पिन कोड डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है। फिर ये पूछ रहा है कि आप सैलरीड हो, कहीं पे अगर जॉब करते हो तो सैलरीड सेलेक्ट करोगे, खुद का बिजनेस करते हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करोगे। ये सब कुछ करने के बाद नीचे आपको जो है गो टू होम पेज के ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ऐप परमिशन मांगेगा, ठीक है जी। ये पूरा का पूरा पेज आएगा, ये ऐप की परमिशन मांग रहा है, तो ये सारी की सारी जो परमिशन है ये आपको चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना है। अब कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपना एम पिन सेट कर लो। एम पिन क्या है? 4 अंकों का ये पासवर्ड मांग रहा है। ये पासवर्ड सेट कर लो, जब भी आपको ऐप में लॉगिन करना होगा ना तो यही पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करोगे। तो 4 अंकों का एम पिन सेट कर लिया। फिर बोल रहा है जी री एंटर कर दो, यानी दोबारा एम पिन को डाल दो, जो भी सेट किया था दोबारा री एंटर कर दो। ये करने के बाद आपका एम पिन सेट हो जाएगा और आप जो है ऐप के अंदर लॉगिन कर जाओगे। अब सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्सनल लोन ऑफ 10 लाख। अब जिसके मैंने डिटेल एंटर की है, ठीक है, वो उन्हें 10 लाख रुपए का मैक्सिमम पर्सनल लोन बोल रहा है कि मिल जाएगा, ठीक है जी। अब एक चीज और है, पर्सनल लोन तो अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। मान लो अगर किसी को अपना सिविल स्कोर चेक करना है तो नीचे गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पे भी आप क्लिक कर सकते हो। देखो जैसे गेट रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपका शो कर जाएगा, यहाँ पे आपका नाम शो कर जाएगा, जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका पैन कार्ड, आपकी ईमेल आईडी, पिन कोड वगैरह सब कुछ, ठीक है। नीचे बस कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ये थोड़ा सा फेच करेगा और देखो यहाँ पे इनका जो सिविल स्कोर शो कर रहा है वो 791 शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अभी हमने सिविल स्कोर चेक कर लिया। आप एक बार अपने आइडिया के लिए चेक कर सकते हो कि सिविल स्कोर वगैरह सारी की सारी चीज़ें आराम से आप 1 मिनट में चेक कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब मान लो पर्सनल लोन अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर अ पर्सनल लोन ऑफ 10 लाख। तो नीचे हम अवेल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही अवेल नाउ पे क्लिक करेंगे तो बोल रहा है कि 10 लाख का तो पर्सनल लोन मिल रहा है और 8 लाख का बिजनेस लोन मिल रहा है। तो हमें पर्सनल लोन चाहिए तो हम यहाँ पे अवेल नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। फिर ये पर्सनल लोन के स्टेप्स दिखा रहे हैं सारे के सारे। नीचे तीनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। फिर ये बोल रहे हैं कुछ बताओ अपने बारे में, टेल अस अबाउट योर वर्क, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट टाइप में अब जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं वो जॉब करते हो, तो मैंने सैलरी सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मंथली इनकम कितनी है, आप महीने में कितना पैसा कमाते हो वो एंटर करोगे। फिर हाउ डू यू गेट योर सैलरी, अगर ऑनलाइन अकाउंट में आती है तो ऑनलाइन सेलेक्ट करोगे, कई बार होता है हाथ में देते हैं तो चेक ये कैश सेलेक्ट करोगे, कई बार चेक से काट के सैलरी आती है तो चेक, जैसे भी आपकी सैलरी आती है वो आप सेलेक्ट करोगे। फिर बोल रहे हैं सेलेक्ट बैंक विद द लास्ट सैलरी क्रेडिटेड, लास्ट सैलरी किस बैंक अकाउंट में आई थी उस बैंक को सेलेक्ट करना है, बैंक का नाम, ठीक है। हाउ मच इन ईएमआई डू यू करंटली पे, फिलहाल कोई ईएमआई कटती है क्या आपकी, और अगर कटती है तो कितने अमाउंट की कटती है हर महीने टोटल। मान लो आपकी 2 ईएमआई कटती है, एक 3,000 की और एक 4,000 की, तो इसमें डालोगे टोटल 7,000, भी 7,000 की अभी फिलहाल हमारी ईएमआई कट रही है, ठीक है। और अगर कुछ नहीं करती तो 0 डालोगे। फिर नीचे पूछे व्हाट इज द रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, बस मैं यहाँ पे 50,000 डाल रहा हूँ। मैं बस आपको वीडियो करके दिखा रहा हूँ, ऐसे मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपके लिए बस करके दिखा रहा हूँ कि कैसे हम डीएमआई फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो करने के बाद, ठीक है जी, यहाँ पे हम नीचे जो है नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर अगले पेज पे बोल रहे हैं जस्ट अ फ्यू मोर डिटेल्स, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम पूछ रहा है, जिस कंपनी में जॉब करते हो उसका नाम, इंडस्ट्री टाइप की जी बैंकिंग है क्या है, जो भी इंडस्ट्री टाइप है, ऑफिस की ईमेल आईडी, जो भी जैसे कई बार होता है कोई टीसीएस में काम करता है तो आपका नाम @tcs.com, ऐसे आपकी जो ऑफिस की ईमेल आईडी है वो डालोगे। इन केस ऑफिशियल कोई मेल आईडी नहीं है तो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, अगर है तो वो एक प्लस पॉइंट होता है, ज़्यादा लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको ऑफिशियल मेल आईडी कंपनी ने दे रखी है। अगर नहीं दे रखी तो फिर वो जो जीमेल वाली होती है अपनी वो भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर बोल रहे हैं वेयर डू यू करंटली लिव, तो खुद का घर है तो ओन हाउस, रेंट पे रहते हो तो रेंटेड, हॉस्टल या पीजी में रहते हो तो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। फिर ये बोल रहे हैं व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेट यानी 10वीं पढ़े लिखे हो, इंटरमीडिएट 12th तक, बैचलर मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है, मास्टर्स यानी ग्रेजुएशन के ऊपर पढ़ाई कर रखी है, ठीक है।
अब आगे बोल रहे हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेकिंग लोन, लोन किस लिए ले रहे हो, तो मैंने को जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमने होम रेनोवेशन रीज़न सेलेक्ट कर लिया, छोटा मोटा सा ही लोन चाहिए था, घर की मरम्मत थोड़ी बहुत करानी है, रिपेयरिंग वगैरह। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं अगले पेज पे ई वेरीफाई योर इनकम, तो यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट विद ओटीपी, तो नीचे सिंपली कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आ गया कि 3 बैंक अकाउंट्स डिस्कवर्ड, इस मोबाइल नंबर से 3 बैंक अकाउंट लिंक है, तो इनकी सैलरी एसबीआई में आती है, तो एसबीआई वाले को सेलेक्ट करके नीचे शेयर वन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा बोथ कंसेंट्स अप्रूव्ड, यानी अब एसबीआई की जो कंप्लीट स्टेटमेंट है वो डीएमआई फाइनेंस के पास चली जाएगी, वो वहाँ से चेक कर लेंगे इजीली कि हाँ जी सैलरी जितनी मेंशन की है उतनी आती भी है कि नहीं आती है, समझ गए। तो यहाँ पे सक्सेस का मैसेज आया है, ये बोल रहे हैं यूर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो क्लिक है टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ये होल्ड ऑन का मैसेज है। फिर यहाँ पे आ गया कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, और मैक्सिमम ये 1,20,000 रुपये का लोन दे रहा है हमारे को। तो खैर मैं वीडियो बनाने के लिए बना रहा हूँ ये, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, मतलब मैं आप 30,000 ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बस सिखा रहा हूँ और इतने ही लोन चाहिए जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। 1,20,000 की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अच्छा है कि ज़्यादा 1,20,000 तक लोन दे रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ 30,000 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो। अच्छा, फिर यहाँ पे नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर ये बोल रहे हैं कंफर्म योर ऑफर, यहाँ पे दिखा रहे हैं 30,000 लोन है, 12 महीनों के लिए ले रहा हूँ। ईएमआई जो आ रही है मेरी 2830 आ रही है और प्रोसेसिंग फीस 704 रुपये आ रही है, ठीक है। तो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। फिर बोल रहे हैं केवाईसी कंप्लीट करो, 2 तरीके, या तो डिजी लॉकर से करो या आधार ओटीपी से कर लो, तो आधार ओटीपी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर केवाईसी होगी, ये फोटो कैप्चर करी है इसने और टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके ये फोटो देनी है। फिर अपना आधार नंबर डालना है और नीचे जो है चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी एंटर करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर ये लोकेशन बोल रहा है, तो लोकेशन अपनी मैप पे कंफर्म कर देना, ठीक है जी। फिर यहाँ से आपका ये कंप्लीट एड्रेस पूछ रहा है, ये कंप्लीट एड्रेस आपको एंटर करना है। नीचे एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद बोल रहा है वी नीड योर एड्रेस, दोबारा मांग रहा है, अब ये आपका कंप्लीट ऑफिस का एड्रेस मांग रहा है, तो एड्रेस एंटर करके कंफर्म एड्रेस पे क्लिक करेंगे। फिर ये आगे बोल रहा है ऐड रेफरेंसेस, 2 रेफरेंसेस मांग रहा है, इनकेस अगर कोई लोन डिफॉल्ट कर देता है तो कोई रेफरेंस होनी चाहिए, तो कोई भी 2 कॉन्टैक्ट्स और उनका मोबाइल नंबर दे देना, ठीक है। मैंने जैसे रेफरेंस 1 और रेफरेंस 2, 2 मोबाइल नंबर, नाम मोबाइल नंबर डाल के नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेटअप ऑटो पे, यानी एक बैंक अकाउंट आपको सेटअप करना पड़ेगा जिसमें से हर महीने ऑटोमेटिकली किस्तें कटती रहें, ठीक है। जो आपकी किस्त बनेगी हर महीने आपके सेविंग्स अकाउंट से कटती रहें। तो यहाँ से 2-3 तरीके हैं, मैं नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद नीचे बैंक का नाम, जैसे हम एसबीआई में लोन ले रहे हैं और एसबीआई से किस्तें कटेंगी, तो एसबीआई सेलेक्ट कर लूँगा। एसबीआई का सेविंग्स अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड एंटर करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर डीएमआई ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे ये सारी डिटेल आ गई, नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ये अकाउंट नंबर 30,000 बता रहा है कि ये आएंगे, और ये सारा कुछ करके कुछ नहीं करना, आपको नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर ये रीडायरेक्ट करेगा बैंक पे, आपको इसी पेज पे बने रहना है। फिर ये बोल रहा है अपनी नेट बैंकिंग में लॉगिन कर जाओ, तो अपनी एसबीआई की नेट बैंकिंग की यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर जाऊंगा। लॉगिन करने के बाद ये पेमेंट डिटेल्स वगैरह सब कुछ दिखा रहा है, नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और एक्सेप्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आ रहा है कि रीकन्फर्म योर डिटेल्स, तो यहाँ पूरी की पूरी डिटेल आ रही है, तो यहाँ पे ठीक है, नीचे कन्फर्म के ऑप्शन पे हम जो है क्लिक कर देंगे। फिर ये लोन की टर्म एंड कंडीशन खुल जाएगी, पूरा पेज है, नीचे आपको एक्सेप्ट करना है। फिर आपके मोबाइल फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके सबमिट करना है, और फाइनली यहाँ पे आपका कुछ ऐसा मैसेज दिखेगा, एप्लीकेशन अप्रूव्ड, 30,000 का लोन है। फिलहाल मेरे अकाउंट में नहीं आया, 0% पेड दिखा रहा है। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे उसके एग्जैक्टली मान के चलो कि 1 घंटे के बाद ये 30,000 जो है हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे, और क्रेडिट होने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखा था, देखो लोन अमाउंट 30,000, आउटस्टैंडिंग भी 30,000। तो हमारे अकाउंट में पूरे 30,000 नहीं आए थे, वो जो प्रोसेसिंग फीस थी ना 704 रुपये, बस वो कटी थी, तो 29,296 रुपये हमारे सेविंग्स अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था। खैर बाकी अगर आप डीएमआई फाइनेंस से लोन लेना चाहते हो तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से इजीली क्लिक करके प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। इनकेस अगर आपका फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब देखो, हमने ये पूरा का पूरा प्रोसेस तो देख लिया कि कैसे हम घर बैठे बैठे 5 मिनट में डीएमआई फाइनेंस से अपने लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी है, जो हर एक इंसान को फॉलो करनी है, वो ये है कि देखो लोन लेना बहुत आसान है, आप आसानी से 5 मिनट में लोन ले लोगे। लेकिन एक बार जब आपको लोन मिल गया तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आपकी लाइफ में होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं, भी देखो आज पैसा नहीं है, इसको कल भर देंगे,
अगले महीने भर देंगे, उसके अगले महीने भर देंगे। देखो एक तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी, क्योंकि एक बार अगर आपने अपनी ईएमआई को बाउंस करना शुरू कर दिया भी ये सोच के कि चलो अगले महीने भर देंगे, उससे अगले महीने भर देंगे, तो एक तो आप अपने क्रेडिट स्कोर को धीरे धीरे करके बिल्कुल खराब कर लोगे। आपका एक बार अगर क्रेडिट स्कोर खराब हो गया ना, उसके बाद आप ये सोच लो कि आपको कोई भी दूसरी एनबीएफसी कभी भी लोन नहीं देगी, ना एनबीएफसी लोन देंगी ना बैंक लोन देंगे। तो क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। देखो ये जो एक्स्ट्रा टाइम मैं आपके साथ बता रहा हूं ना, ये कोई नहीं बताएगा, लोग आएंगे लोन का प्रोसेस बताएंगे, दैट्स इट, बट ये बहुत जरूरी चीज है। लोन मिल गया बट अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करना आपके हाथ में है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। देखो अगर आपने किस्तें टाइम पे नहीं भरी तो एक तो क्रेडिट स्कोर तो गया ही गया, दूसरा कोई भी एनबीएफसी होगी वो आपके ऊपर फिर इंटरेस्ट पेनल्टी भी तो लगाएगी भाई। आप अगर किसी से पैसा उधार ले रहे हो, उसका पैसा टाइम पे नहीं भर रहे, फिर वो आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगेगी। समझ के बात को। देखो हम कई बार बोलते हैं ना कि इंसान बहुत सारे लोन ले लेता है फिर उसको टाइमली रीपे नहीं करता। जो लोग टाइमली रीपे नहीं करते वही डेट ट्रैप में फंसते हैं, वही कर्ज जाल में फंसते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, सब कुछ प्रॉपर है कि आज आपने लोन लिया, मान लो हर एक तारीख को आपको जो है ईएमआई बनती है और हर एक तारीख को एग्जैक्टली आप पैसा भर देते हो, आप कभी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसोगे। अगर आपके पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, आपको सही पता है कि मेरे को टाइम पे किस्त भरनी है, तो कोई चैलेंज नहीं आएगा। बस आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके साथ होना चाहिए। एक बार आपने टाइमली सारा रीपे कर दिया लोन, उसके बाद जितनी अमाउंट का अभी आपको लोन मिला उससे बढ़ के अमाउंट का आपको लोन मिलेगा। समझ के बात को। तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी आपको ही मेंटेन करना है। खैर अब इस वीडियो में अभी हम इतना ही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आप डीएमआई फाइनेंस से लोन लेना चाहते हो तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।